5 राफेल की गूंज से हवा हुआ ड्रैगन। भारत आते ही मिशन पर लगा राफेल। हिमाचल की वादियों में राफेल की दहाड़। दोस्तों, एलएसी से चीन के धोखेबाजी की खबर से एक बार फिर भारत आहत होने वाला है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन फिलहाल देश में एक मजबूत पॉलिटिकल विल वाली सरकार है, जिसे बॉर्डर पर वार ही नहीं पलटवार का तगड़ा हुनर है। चीन से चौंकाने वाली खबरों के बीच अब भारत ने फ्रांस से मिले 5 लड़ाकू विमानों को हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रात में उड़ान भरने के अभ्यास में लगा दिया है। इसके पीछे भारतीय वायुसेना का मकसद है कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्कैल्प की हवा से जमीन पर मार करने वाले अपने हथियारों को तैनात किया जा सके। दोस्तों, लद्दाख सेक्टर में 1597 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस अभ्यास को काफ़ी अहम माना जा रहा है। राफेल का पहला जत्था, जो 29 जुलाई को अंबाला में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर उतरा था, उसको भूटान के साथ सीमा पर पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को एलएसी से दूर रखा गया है, ताकि कब्जे वाले अक्साई चीन में मौजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रडार से उनकी फ्रीक्वेंसी की पहचान की जा सके। सैन्य विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि राफेल का इस्तेमाल लद्दाख सेक्टर में प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी सैन्य विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि राफेल का इस्तेमाल लद्दाख सेक्टर में प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी लड़ाकू प्रोग्रामेबल सिग्नल प्रोसेसर या दुश्मन की पोजीशन में सिग्नल फ्रीक्वेंसी को बदलने की क्षमता से लैस है। फिलहाल भले ही चीन पीएलए ने स्पष्ट इलेक्ट्रॉनिक लाइन ऑफ व्यू के लिए कब्जे वाले अक्साई चीन क्षेत्र में पहाड़ की चोटी पर अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस रडार को रखा हो, लेकिन राफेल का युद्ध के समय ये अलग होगा। पीएलए के पास विमान का पता लगाने वाले रडार अच्छे हैं, क्योंकि वो भारतीय वायुसेना को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए गए हैं। हथियारों की पूरी फैक्ट्री से लैस है राफेल। राफेल जेट हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, नीका मल्टी मिशन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइलों से परे उल्का से लैस है। ऐसे हथियार जो लड़ाकू पायलटों को गतिरोध सीमा से हवाई और ज़मीनी लक्ष्य पर हमला करने की अनुमति देंगे और एक महत्वपूर्ण क्षमता अंतर को भरेंगे। उल्का मिसाइलों में नो एस्केप जोन होते हैं, जो मौजूदा मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। एक अनोखे रॉकेट रामजेट मोटर द्वारा संचालित मिसाइल प्रणाली की सीमा 120 किलोमीटर से अधिक है। स्कैल्प अपने अत्यधिक सटीक और लक्ष्य पहचान मिसाइल के माध्यम से पिन पॉइंट टर्मिनल सटीकता के साथ एक क्रूज मिसाइल है। बातचीत के बीच चीन की बड़ी धोखेबाजी। पूर्वी लद्दाख के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि चीन की पीएलए यानी वहां की सेना अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर सैनिकों की तादाद को बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट में खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के सुम्बासरी इलाके के ठीक सामने वाले तिब्बत के लुंग इलाके में पीएलए में एक नया हेलीपैड तैयार करने की बात है। इसके साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे एलएसी की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी तैयार किए हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी सैन्य तनाव कई दौर की बातचीत के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ चीन पेंगोंग सो झील और देपसांग से हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर ड्रैगन पूर्वोत्तर भारत से सटे अपने इलाके में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अपने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन तक तैनात कर रखे हैं। यही नहीं, चीन नए एयरबेस भी बना रहा है। इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। हर मोर्चे पर मजबूती से डटी भारतीय सेना। भले ही भारत चीन कूटनीतिक और सैन्य वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के पीछे हटने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेनाएं न केवल पश्चिमी क्षेत्र पर बल्कि एलएसी के शेष हिस्से के साथ साथ उच्च समुद्रों पर भी नजर बनाए हुए हैं। पिछले हफ्ते सेना प्रमुख जनरल एमएस नरवणे ने केंद्रीय और पूर्वी सेना के कमांडरों को स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें एलएसी पर पीएलए के किसी भी धोखे में नहीं पड़ना चाहिए और सेना तैयार होनी चाहिए।
भारतीय नौसेना को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की निगरानी करने के लिए कहा गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी PLA युद्धपोतों को भारतीय समुद्र तट और द्वीप क्षेत्रों से दूर रखा जाए। भले ही जुलाई के पहले सप्ताह की तुलना में लद्दाख क्षेत्र में चीनी PLA वायु गतिविधियां कम हो गई हैं, लेकिन गलवान भड़क उठा था। भारतीय वायुसेना अब चीन को कोई मौका नहीं देना चाहती और विशेष रूप से तिब्बत के ल्हासा गोंगार एयरबेस पर, चीन के झिंजियांग क्षेत्र में हुटन एयरबेस पर नजर रखे हुए है।